बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 7.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट x, y फॉर विच x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसी तरह बाकी 10 जो हैं एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हमने इन्हें बताना है कि प्लेन में ये कहाँ पॉइंट वाक़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है। वैसे तो पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा आपको बता देता हूँ। ये दो हम लाइंस लगाते हैं इस तरह क्रॉस में। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस कहलाती है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये यानी इसका नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो ऊपर होती है लाइन ये वाई एक्सिस कहलाती है और इसकी जो वैल्यू नीचे को होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाती है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, एक्स कॉमा वाई, यानी इधर एक्स की वैल्यू होती हैं, इधर वाई की होती हैं, इधर एक्स की माइनस होती हैं, इधर वाई की माइनस वैल्यू होती हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा पॉइंट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं और ये कोऑर्डिनेट बेसिकली प्लेन है। तो चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये साइन आप पहले जानते ही हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ग्रेटर का साइन है। तो x ज़ीरो से ग्रेटर है। ये जो प्लेन का सेंटर पॉइंट होता है स्टूडेंट, यहाँ पे x भी ज़ीरो होता है और y भी ज़ीरो होता है। अब x ग्रेटर दैन ज़ीरो से मुराद है कि x के जो वैल्यू है वो ज़ीरो से बड़ी है, यानी 1 2 3 4 5 है। तो x के जो पॉइंट होते हैं इस तरफ जो ये पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ x के जो पॉइंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब देखें कि x ज़ीरो से बड़ा है। यहाँ पे x स्टार्ट होता है ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा किस तरफ होएगा? ज़ीरो से बड़ा इस तरफ आएगा, यानी इस तरीके से ये इधर आएगा ज़ीरो से ग्रेटर। तो अब ये सारा जो रीजन है तो ये बन रहा है, ये साइड बन रही है ये वाली इस तरह, यानी x जो है ग्रेटर इस तरफ है, यानी ज़ीरो से बड़ा इस तरफ है। तो ये चूँकि प्लेन का हाफ हिस्सा बन जाता है, ये इसका आंसर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हाफ साइड ऑफ प्लेन, यानी इसका आंसर ये है कि प्लेन की जो राइट साइड है और हाफ साइड है, एक्स इधर सारा पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमने इसका लिखा है राइट हाफ साइड ऑफ प्लेन। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से बड़ा है इस तरफ है, एंड वाई जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, वाई भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो कहाँ से होता है? वाई इधर बढ़ता है ऊपर की तरफ। इसकी फिगर दोबारा यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई डैश। अब स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 की फिगर है। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव होती हैं और वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती हैं। तो हमें दो कंडीशन इकट्ठी दी गई हैं कि x बड़ा है, यानी ज़ीरो से ये सेंटर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो होता है ओरिजिन, तो इस तरफ x बड़ा है यानी ज़ीरो से बड़ा है, यानी इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू है। y ज़ीरो से बड़ा है, y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती हैं। तो इसका मतलब है ये वाला एरिया है। तो ये एरिया कौन सा कहलाता है? इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसका आंसर क्या होगा? द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स पॉजिटिव इधर है, वाई पॉजिटिव उधर है, तो ये वाला बीच वाला एरिया आता है। तो हम लिखेंगे हमने बताना था ना यही पॉइंट के कहाँ पे लाई करता है, तो हम लिखेंगे द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर है। ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोबारा प्लेन बना लेते हैं तो देखते हैं एक्स 0 कहाँ पे होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यानी इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर वाई की पॉजिटिव, इधर वाई की नेगेटिव है। अब एक्स 0 कहाँ पे होगा? तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन होती है वाई एक्सिस, इस पे एक्स 0 होता है, क्योंकि देखें एक्स की वैल्यू ये बढ़ रही है, इस तरफ इधर बढ़ रही है, इधर एक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ सेंटर में एक्स की वैल्यू क्या है? ये 0 है। इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। यानी एक्स अगर कहीं 0 लिखा हो तो इसका मतलब होता है वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है। यानी यहाँ भी मैं कोई पॉइंट लूँगा तो एक्स 0 है, क्योंकि एक्स तो इधर है। अगर मैं यहाँ भी कोई पॉइंट लूँ वाई नेगेटिव है, तब भी एक्स 0 है, क्योंकि वाई एक्स जो नेगेटिव इस तरफ है। तो एक्स 0 होगा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, ये आप याद रख लें। अब नेक्स्ट आ गया है y इज इक्वल टू 0, यानी y 0 कहाँ होता है? तो फिर एक प्लेन बनाते हैं इसी तरह। ये है x एक्सिस हमारा, ये है हमारा y एक्सिस। अब हम देखते हैं y 0 कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू यहाँ होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4, y यहाँ होता है नेगेटिव 1 2 3 4, और फिर y 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे y 0 होगा। यानी इस लाइन के ऊपर x के ऊपर देखें, यहाँ पे y तो नहीं है, y तो ऊपर है या y नीचे है। इस लाइन के ऊपर x वाली लाइन के ऊपर y जो है वो 0 है, इस पे नहीं है। y की वैल्यू यहाँ बढ़ना शुरू होती है 1 2 3, इधर -1 -2 -3, लेकिन सेंटर में यहाँ 0 और इस x पूरे के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा x एक्सिस। तो हमेशा आपने याद रखना है कि x 0 होगा y एक्सिस पे इस लाइन के ऊपर, और y 0 होगा x एक्सिस पे यानी इस लाइन के ऊपर। x वाली लाइन पे y की हर वैल्यू 0, y वाली लाइन पे x की हर वैल्यू 0 होती है। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कहाँ पे आएगा? इधर हम पिक्चर बना लेते हैं इसकी। ये हमारा है x एक्सिस, x डैश, ये है y और ये है y डैश। अब x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x स्टार्ट होता है पॉजिटिव वाला इस तरफ, तो इसका मतलब है x इस तरफ है एक तो, और y जो है लेस देन 0, ये 0 है, 0 से लेस y की छोटी वैल्यू कहाँ होती हैं? ये होती हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट नंबर 4, यानी ये पहला क्वाड्रेंट होता है, पहली बार का बताया, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे है द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव इधर होता है, y नेगेटिव इधर होता है, तो बीच वाले कौन सा बनता है एरिया? ये वाला बनता है। तो इसका आंसर होगा द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखेंगे द फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास y 0 और x भी 0, यानी x भी 0 है, y भी 0 है। ये देख लेते हैं कहाँ पे होता है। यहाँ पिक्चर दोबारा बनाते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब ये जो पॉइंट होता है सेंटर वाला, यहाँ पे 0 होता है x और y भी 0 होता है। इस तरह यहाँ पे मैंने आपको इस जगह पे बताया था, यानी x की वैल्यू इज सेंटर वाला पॉइंट बिल्कुल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे x की भी 0 होती है, y की भी 0 होती है। तो इसलिए इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ये स्टार्ट वाला पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा नंबर 7 पे x इज इक्वल टू y, यानी x और y आपस में इक्वल है। तो इसको इस तरह समझें कि जिस तरह 1 इक्वल होता है 1 के, 2 इक्वल होता है 2 के, 3 इक्वल होता है 3 के, इसी तरीके से x की हर वैल्यू के लिए y भी इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूँ तो x 10 है तो y भी 10 है। तो इसकी फिगर किस तरह बनेगी जरा देखते हैं। यहाँ सीधी एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, ये आप जानते हैं x एक्सिस है और ये आप
जानते हैं कि ये वाई एक्सिस है। अब अगर मैं पहला पॉइंट ड्रा करूँ एक्स का तो ये 1 है, वाई का पॉइंट ड्रा करता हूँ ये 1 है, 1 1। यहाँ मैं करता हूँ 2 ड्रॉ, यहाँ 2 है, ये 3 है, यहाँ वाई का 3 है। तो इनको अगर पॉइंट को मिलाया जाए इस तरीके से ऐसे, ये पॉइंट बनता है। इसको मिलाया जाए 2 के साथ तो एक ये पॉइंट बनता है। 3 को ऊपर मिलाया जाए इस 3 के साथ तो ये पॉइंट बनता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूँ, यानी -1 दे दूँ एक्स का और -1 इधर ले लेता हूँ वाई का, तो ये कहाँ पे मिलेंगे? ये यहाँ मिलेंगे। फिर -2 एक्स का और -2 वाई का, तो ये कहाँ मिलेंगे? ये इधर मिलेंगे, इस तरह पीछे। तो इस तरीके से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन इस तरह सीधी लाइन पीछे की तरफ बन जाएगी। अब आप देखें कि ये लाइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये 4 होता है। तो स्टूडेंट्स ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर होगा द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है नंबर 8 पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसकी फिगर यहाँ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। डैश से मुराद है ये इस तरफ, यानी नेगेटिव पॉइंट है, इधर भी नेगेटिव है x के, ये इधर x के पॉजिटिव, इधर y के पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसके पॉइंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो 3 कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स? 3 यहाँ पे आता है, इस जगह पे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पहला पॉइंट 0 0 होता है ये ओरिजिन से। फिर 1 2 3 हम लिख लेते हैं 1 2, और ये हमारा 3 पॉइंट है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। अब x 3 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, यानी आगे वाला ये एरिया है इससे आगे की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? द पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द, हम यहाँ लिख देंगे द पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन बनी है, ये वाली x इज इक्वल टू 3, इससे राइट साइड पे ये पॉइंट लाई करता है। तो हमने आंसर लिखा है द पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नंबर 9 पे y इज ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 क्या होगा? यहाँ पे इसकी फिगर बना लेते हैं, चलें यहाँ बना लेते हैं छोटी सी। ये x एक्सिस है, यहाँ पे x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब देखें कि यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन पे दोनों 0 0 होते हैं, x भी 0 और y भी 0 होता है। तो y ग्रेटर 0 क्या होगा? इस तरफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट इधर होते हैं y के। तो अब इसका सिर्फ इतना ही बताया हुआ कि y ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है ये सारा पोर्शन इस तरफ आएगा, यानी y के तमाम वैल्यू पॉजिटिव इधर आएंगी ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है इसका आंसर फिर क्या होगा? अबव द, यानी पॉइंट लाइज, तो हम यहाँ लिखेंगे द पॉइंट लाइज या लाइंग above the x एक्सिस, क्योंकि ये x एक्सिस की लाइन है, इससे ऊपर की तरफ पॉइंट है y ग्रेटर देन 0 above the x एक्सिस। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट पे x एंड y हैव अपोजिट साइंस। इसका क्या मतलब है कि x और y अपोजिट साइन है। तो पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन लगाई, यहाँ पे x एक्सिस है, ये x डैश है, यहाँ पे y है और ये y डैश है।
अब किन साइंस की बात कर रहे हैं, अपोजिट साइन। यहाँ पे जो साइन होता है स्टूडेंट आप जानते हैं एक्स का पॉजिटिव होता है क्योंकि ये वाले पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, और इधर वाई के पॉजिटिव होते हैं। तो अगर पॉइंट लिखा जाए तो उसका पॉजिटिव आएगा और वाई भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट अगर इधर लिखा जाए तो यहाँ वाई के पॉइंट होते हैं नेगेटिव माइनस में, यहाँ वाई के पॉजिटिव होते हैं तो एक्स के नेगेटिव हैं तो यहाँ नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वाड्रेंट, यहाँ वाई के पॉइंट नेगेटिव होते हैं, नीचे की तरफ आप जानते हैं नेगेटिव होंगे, लेकिन एक्स इधर नेगेटिव है तो इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे नेगेटिव एक्स का पॉइंट आएगा और वाई का भी नेगेटिव आएगा। यानी फ़र्क कर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ एक्स का, वो -2 आएगा, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ वाई का, वो भी नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसका साइन आता है नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट है ये क्वाड्रेंट, इसमें देखिए एक्स तो इधर पॉजिटिव है तो पहले एक्स का पॉइंट हमेशा लिखा जाता है पॉजिटिव, नीचे वाई के पॉइंट क्या हैं, नीचे की तरफ इस ज़ीरो से या सेंटर से नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ वाई के पॉइंट क्या आएंगे नेगेटिव। तो अब उसने हमसे पूछा है कि एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन, यानी उनके अपोजिट साइन हो, अगर एक का पॉजिटिव हो तो दूसरे का नेगेटिव हो। यहाँ तो दोनों के पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों के नेगेटिव हैं, तो फिर पॉइंट कहाँ लाई करेगा, पॉइंट लाई करेगा हमारा इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन है, एक्स देखिए नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो इसका आंसर होगा द सेट ऑफ पॉइंट्स lying set of point lying in second quadrant, second and fourth quadrant, यहाँ लिख देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एक्स के पॉइंट इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर एक्स के पॉइंट नेगेटिव होते हैं, ऊपर वाई के पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं ये वाले, और नीचे वाई के पॉइंट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।